जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, सोमवती अमावस्या का पावन व्रत 8 अप्रैल 2024 को प्राप्त हो रहा है। पति की दीर्घ आयु की कामना के साथ ही सर्वांगीण उनका विकास हो, जीवन में खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, इस भावना के साथ ही ये व्रत पूर्ण रूप से किया जाता है। तो इस व्रत का नियम इस प्रकार से है कि आसपास कोई नदी, तीर्थ, सरोवर हो, वहां जाकर हमारी सौभाग्यवती माताएं बहनें स्नान करती हैं। नहीं, घर में ही स्नान करने के बाद में कोई भी पवित्र नदी का जल है उससे स्नान करके पवित्रता से लाल पीले और मांगलिक वस्त्रों को धारण करते हुए पूजा की थाली लेकर के आसपास का जो भी पवित्र स्थान पर पीपल का वृक्ष है वहां जाती हैं और पीपल जो है ब्रह्मदेव का रूप माना गया है, उनका पूजन करती हैं। उनके साथ में ही सर्वप्रथम गणेश जी, गौरी जी, लक्ष्मी जी, नारायण जी और सोमा धुवैन का कथा प्रसिद्ध ही है, तो सोमा जी का भी पूजन एक साथ में करके और उसके बाद में 108 भगवान के मंत्रों का नाम का गुणगान करते हुए अथवा मंगल गीत गाते हुए 108 परिक्रमा करती हैं। उचित तो ये रहता है कि हम पुष्प लेकर करें अथवा फल लेकर करें। फल सबसे उत्तम माना गया है। आजकल के समय में लोग जो है चॉकलेट ले लेते हैं और भी कई प्रकार की कैंडी वगैरह ले लेते हैं, ये सब हमें इससे बचना चाहिए। ईश्वर ने दिया तो आप गुड़ ले लीजिए 108, अगर मिठाई करना है तो गुड़ से कर लीजिए या अपनी पारंपरिक जो मिठाइयाँ उनको लीजिए। इस चॉकलेट वगैरह को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अथवा ऐसे फल सेब, केला इत्यादि नहीं ले सकते हैं तो सूखा फल है जैसे कि छुहारा है इत्यादि भी आप ले करके उससे भी परिक्रमा कर सकते हैं और उसका जो है एक ही भाग अपने लिए प्रसाद रूप में लेना चाहिए, 2 भाग जो है आचार्य पुरोहित को दे देना चाहिए और जो है 1 भाग जो है कम से कम वितरण कर देना चाहिए। गौ माता जी की पूजा इत्यादि करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इसकी कथा हमने पहले वीडियो बना रखा है, वो आप चेक करके प्राप्त कर सकते हैं। समय मिला तो पुनः बनाने का प्रयत्न करूंगा। और पूरा दिन जो है व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। अगर कई जगह ऐसा भी होता है कि पूजा के बाद लोग जो प्रसाद चढ़ाते हैं उससे ही पारण करके और फिर जय जय सिया राम कर देते हैं, पर उचित तो यह है कि अगले दिन हम अन्न ग्रहण करें, उस दिन तो हम उसी प्रकार से नियम का पालन करें। बहुत ही बड़ा ये व्रत है, बड़ा ही महत्व है, इसलिए सदियों से चला आ रहा है, जिसको श्रद्धा विश्वास पूर्वक हमारी सौभाग्यवती सभी माताएं बहनें एक बिल्कुल नवविवाहिता के साथ में जो 80 साल की अवस्था है उससे भी आगे हो गए हैं, वो भी प्रयत्न करके पूजन और परिक्रमा का नियम अवश्य करती हैं। जो बहुत वृद्ध हैं वो अपनी सुविधा अनुसार जो है 4 परिक्रमा कम से कम करके बाकी हाथ से भी ऐसा करके 108 परिक्रमा कर सकते हैं राम राम बोलते हुए। कोई इसमें दुविधा हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।